नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 100 गांव शहर खबर, गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मधुबनी में बेलगाम रफ्तार का कहर, ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 4 युवक की मौत। औरंगाबाद में बाइक और साइकिल की टक्कर में दरोगा घायल, ड्यूटी से लौट रहे थे दरोगा। औरंगाबाद के दाऊदनगर में जलजमाव की समस्या से लोग परेशान, सड़कों पर नाले का पानी जमा। पूर्णिया के धमदाहा में भीषण आग में 7 दुकानें जलकर राख, लाखों की संपत्ति का नुकसान। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने पूर्व जिला पार्षद पर हमला कर लूटे मोबाइल और फोन। बेतिया में जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक में शामिल हुए सांसद संजय जायसवाल। बेतिया में दया वर्मा हत्याकांड में परिजनों का बयान, हत्या के वक्त विधायक मौजूद। हाजीपुर में मंत्री संतोष सुमन ने तेज प्रताप यादव पर साधा निशाना, आरजेडी में बुजुर्ग नेताओं को कोई मोल नहीं। पटना सिटी के खाजे कला में दोस्तों ने एक युवक पर किया जानलेवा हमला, युवक के गले में मारा चाकू। पटना से वाराणसी जा रही यात्रियों से भरी बस ने ट्रक में मारी टक्कर, 1 की मौत, 15 घायल। पटना में बेतरतीब मकानों का महाजाल बन सकता है महाकाल, भूकंप के एक जोरदार झटके से हो सकती है भारी तबाही। बेतिया के महादलित बस्ती में आग से हड़कंप, 2 दर्जन घर जलकर पूरी तरह खाक। सिवान के टडवा में पति ने पत्नी और 2 बेटियों को कुल्हाड़ी से काटा, पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। नालंदा के अलौदियार सराई गांव में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प, पुराने रंजिश में हुई गोलीबारी में 3 लोग घायल। जम्मू कश्मीर में पकड़े गए आतंकियों का बिहार कनेक्शन, छपरा से एक युवक को हिरासत में लेकर हो रही पूछताछ। गया के आंती थाना क्षेत्र में गला रेत कर ऑटो ड्राइवर की हत्या, खेत में शव मिलने से सनसनी। वैशाली के सराय में पुलिस और बाइक चालक के बीच नोकझोंक का वीडियो वायरल, ट्रिपल लोडिंग को लेकर हुई थी बहस। सुपौल त्रिवेणीगंज में महज 20 रुपए का पान मसाला उधार नहीं देने पर दुकानदार की गोली मारकर हत्या। सुपौल के त्रिवेणीगंज में किराना दुकानदार की गोली मारकर हत्या की। मधुबनी के अरेर थाना क्षेत्र में बुनियादी विद्यालय के पास ट्रक की चपेट में आने से बुलेट सवार 4 युवकों की मौत। सुल्तानगंज देवघर मुख्य मार्ग पर कार की ठोकर से एक शख्स की मौत। बेगूसराय में एनटीपीसी कर्मचारी से लूटकांड में 24 घंटे के भीतर कुख्यात रणधीर महतो गिरफ्तार, हथियार और चोरी का सामान बरामद। शेखपुरा में आयोजित दहेज मुक्त शादी कार्यक्रम में दूल्हे का हाई वोल्टेज ड्रामा, दहेज के एवज में बकाये 25,000 रुपए की कर रहा था मांग। पाकुड़ में बच्चे को धक्का मारकर भागने के दौरान पलटा ट्रक, बाल बचा ड्राइवर। रिम्स से इलाज के दौरान फरार कैदी सिद्धेश्वर मड़ैया दुमका में गिरफ्तार। सरायकिला के बंडासाई गांव में बाल विवाह की सूचना पर पहुंची चाइल्डलाइन संस्था ने रोकवाई शादी, चाइल्डलाइन संस्था की पहल से रुका बाल विवाह। गोड्डा के पथरगामा थाना क्षेत्र जा रहे पति की बाइक से कूदी पत्नी, महिला घायल, पत्नी को वहीं छोड़ पति फरार। हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग हादसे में 2 बच्चे समेत 4 लोग घायल, 3 को भेजा गया रिम्स। रांची में जैप 10 की महिला पुलिसकर्मी सुषमा लकड़ा के संगमा। रांची के रानी चिल्ड्रन अस्पताल में महिला पुलिसकर्मी के साथ धक्का मुक्की मामले में आरोपी गार्ड समेत 2 लोग हिरासत में। लोहरदगा में दुंदरू जंगल में आईईडी ब्लास्ट में जिला पुलिस के एक जवान शहीद, रांची मेडिका में इलाज के दौरान की ली अंतिम सांस। सरायकिला के संतानी गांव में खलिहान में आग लगने से हजारों रुपए का पुआल जलकर राख। गढ़वा सदर अस्पताल में इलाज की मौत, परिजनों का आरोप पिटाई से गई जान। जमशेदपुर उत्पाद विभाग की टीम ने की छापेमारी, सैकड़ों लीटर देसी शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। मुंगेर के 29 पैक्स अध्यक्ष का चुनाव परिणाम घोषित, निर्वाचित उम्मीदवारों को मिला प्रमाण पत्र। गोपालगंज में कुचाई कोट के बढ़हरा पैक्स अध्यक्ष के चुनाव को लेकर राजनीति जारी, पूर्व विधायक मंजीत सिंह ने बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को लिखा पत्र। पटना के महावीर मंदिर में की गई मां सरस्वती की पूजा, छात्रों ने की प्रतियोगी परीक्षा में कामयाबी की कामना। बिहार विधानसभा में सरस्वती पूजा का आयोजन, पहली बार विधानसभा में हुई सरस्वती पूजा, अध्यक्ष समेत विधानसभा के कर्मचारी रहे मौजूद। सीएम नीतीश कुमार ने की मां सरस्वती की आराधना, पूर्व आईएएस अधिकारी एके सिन्हा के आवास पर की पूजा अर्चना। सासाराम में भी कई जगहों पर दिखा सरस्वती पूजा का उत्साह। किशनगंज में मनोरंजन क्लब समेत कई जगहों पर दिखी सरस्वती पूजा की धूम। पटना सिटी में धूमधाम से सरस्वती पूजा का आयोजन। नालंदा मेडिकल कॉलेज में धूमधाम से मनाई गई सरस्वती पूजा, छात्रों ने लिया मानवता की सेवा का संकल्प।
पटना के एनएमसीएच में सरस्वती पूजा के मौके पर नर्सिंग की छात्राओं ने गुलाल देकर दी बसंत पंचमी की शुभकामना, संगीत की धुन पर जमकर किया धमाल। खगड़िया में भी शिक्षण संस्थानों में सरस्वती पूजा को लेकर दिखा विशेष उत्साह। पटना में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने चाट खाकर बचपन के सरस्वती पूजा को किया याद। जमशेदपुर में सरस्वती पूजा के पंडाल से युवाओं ने दिया नशा मुक्ति और स्वच्छता का संदेश। सिमडेगा कॉलेज में पूरे उत्साह के साथ छात्र छात्राओं ने की सरस्वती पूजा। बांका में सरस्वती पूजा के मौके पर कई जगहों पर मां शारदे का आह्वान। लखीसराय की स्काई विजन पब्लिक स्टेज सरस्वती पूजा। सिवान में तरवारा मोड़ से निकाली गई भव्य कलश यात्रा, बबुनिया मोड़ होते हुए काली माता मंदिर पहुंची यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल। कैमूर में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कई जगहों पर सरस्वती पूजा की थी। आरा में धूमधाम से मनाई गई सरस्वती पूजा, कटिहार मोहल्ले में मां की प्रतिमा स्थापित। गोपालगंज के कोचिंग संस्थानों में सरस्वती पूजा की रही धूम। पटना रेलवे स्टेशन के बाहर सरस्वती पूजा को लेकर रौनक रहा फूलों का बाजार। हैदराबाद स्थित न्यूज 18 के कार्यालय में विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा, न्यूज 18 परिवार के सारे सदस्य रहे मौजूद। देश भर में बसंत पंचमी के त्योहार की धूम, आज विद्या की देवी मां सरस्वती की होती है पूजा अर्चना, बिहार झारखंड में खासा उत्साह। रांची रिम्स में सरस्वती पूजा के जरिए डॉक्टरों का संदेश, आखिरी दौर में पहुंची कोरोना की लड़ाई, वैक्सीन लेकर कोरोना पर पाएं विजय। साहिबगंज में सरस्वती पूजा की धूम, स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में हो रही सरस्वती पूजा। बेऊर जेल में अनंत सिंह की बिगड़ी तबीयत, पीएमसीएच में कराया गया भर्ती। जैप अध्यक्ष पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, किसानों के मुद्दे पर 18 फरवरी को पूरे देश में चक्का जाम। पटना में आरजेडी प्रदेश कार्यालय के सामने कनेक्टिंग रोड को बंद करने का प्रदेश अध्यक्ष ने किया विरोध। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने सरकार पर साधा निशाना, कोरोना जांच में धांधली और पीएमसीएच के पुनर्निर्माण में घोटाले का आरोप। शेखपुरा पहुंचे मंत्री सुमित कुमार का आरजेडी विधायक विजय कुमार ने तोरण द्वार बनाकर किया स्वागत। खगड़िया के अलौली शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष, अरुणाचल में उल्फा के चंगुल में फंसे हैं राम कुमार। बेगूसराय में टीईटी और एसटीईटी पास शिक्षक अभ्यर्थियों ने मौन जुलूस निकालकर जल्द बहाली की मांग की। जहानाबाद के काको प्रखंड फैक्ट्री का शिलान्यास। शेखपुरा में 30 साल बाद भूमि विकास बैंक की ओर से कर्ज और ब्याज चुकाने का अल्टीमेटम, 50,000 से 1 लाख रुपए तक भुगतान के दबाव से किसान परेशान। सासाराम के महावीर मंदिर परिसर में कोचिंग संस्थान में गरीब छात्रों को निःशुल्क कराई जा रही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी। जमुई में अतिक्रमण के कारण खतरे में बोधवन तालाब का अस्तित्व। गोपालगंज के सखवा घाट गांव में जिंदा मछली निकलने से 2 साल के बच्चे की मौत। हर शहर को पूर्व से पश्चिम की ओर जोड़ने वाले फ्लाईओवर की ऊंचाई बढ़ाने से लोगों में उत्साह। नालंदा के बिहार शरीफ अस्पताल से आयुष्मान भारत प्रचार रथ को दिखाई गई हरी झंडी। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम में वृद्धि के खिलाफ बेगूसराय में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। शेखपुरा में हर खेत को पानी देने की योजना पर काम तेज, 1500 किसानों को जल्द मिलेगा कनेक्शन। जमशेदपुर में मंगला मार्केट में सुलझा पार्किंग का विवाद, अब साक्षी आम बागान में लगेगा बाजार। सासाराम में कई रास्तों को वन वे किए जाने से जाम की समस्या से लोग परेशान। पटना के खाजेकलां थाना क्षेत्र से लापता युवक की सकुशल बरामदगी को लेकर परिजनों ने घंटों जाम रखा अशोक राजपथ। औरंगाबाद में NH2 के चौड़ी 1100 अधिकृत जमीनों को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। जहानाबाद सदर प्रखंड में ऑटो संघ की बैठक में पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि के बाद किराया बढ़ाने का फैसला। पटना में जिला प्रशासन ने तय किया नए बस टर्मिनल से किराया अब नहीं होगी मनमानी। सीतामढ़ी के बोखरा में दवाओं की कमी से लोग परेशान, मरीजों को लौटना पड़ा खाली हाथ। सीतामढ़ी के बिलसन में दिव्यांगों के बीच वितरण करने के लिए रखी ट्राईसाइकिल बेकार। सीतामढ़ी के बिलसन में 80 लाख की लागत से खरीदी गई डस्टबिन रखे बर्बाद। अररिया की जोकीहाट में कटाव निरोधक कार्य संतोषजनक नहीं, ग्रामीणों ने की तटबंध पर बोल्डर लगाने की मांग। सिवान में पुल टूटने से ग्रामीण आक्रोशित, सरकार से जल्द पुल निर्माण की मांग। सड़क सुरक्षा माह को लेकर आरा में जागरूकता रैली, डीएम ने रैली को दिखाई हरी झंडी। औरंगाबाद के दाऊदनगर में मैट्रिक परीक्षा की तैयारी पूरी, ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन तैयार। पूर्वी चंपारण की पिपराकोठी कृषि विज्ञान केंद्र में पशु आरोग्य मेले का आयोजन। बेतिया के लौरिया में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में नेशनल क्रिकेट क्लब शहादतपुर की टीम रही विजेता। सीतामढ़ी के डुमरा में लाखों खर्च के बावजूद बदहाल है ओपन जिम।
प्लेटफॉर्म टिकट के लिए 10 रुपए की जगह अब चुकाना होगा 30 रुपए, रेल यात्रियों ने जताई नाराजगी। मध्य प्रदेश की सीधी में बड़ा हादसा, नहर में यात्री बस, हादसे में 38 लोगों की मौत। हादसे के बाद राहत और बचाव का काम जारी, 7 लोग तैरकर आए बाहर, सरकार ने 5 लाख मुआवजे का किया ऐलान। गृह मंत्री अमित शाह ने सीधी में हुए हादसे पर जताया दुख, ट्वीट कर मृतक के परिजनों के प्रति जताई गहरी संवेदना। पीएम मोदी की ओर से 809वें उर्स के दौरान चढ़ाई गई चादर, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी पीएम का चादर लेकर पहुंचे दरगाह। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चितौरा झील के विकास कार्यों की रखी आधारशिला। सीएम योगी भी कार्यक्रम के दौरान रहे मौजूद। चमोली आपदा के बाद लगातार 10वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब क्षत विक्षत निकल रहे शव। आपदा वाले इलाके में से अब तक 56 लोगों के शव बरामद, इसके अलावा 22 मानव अंग भी मिले। पूरे देश में नेशनल हाईवे टोल्स पर भुगतान के लिए फास्टैग अनिवार्य, जिस गाड़ी पर फास्टैग नहीं उस पर लगेगा भारी जुर्माना।